बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैंने अपना नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम फ़न फूड किचन है। मेरा नाम अबू बकर है। मैं आपको फ़न फूड किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद उन लोगों की मदद है और उन सिस्टर की मदद है, वो लोग जो कम पैसों में अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। उनके पास आइडियाज़ नहीं हैं, ना उन्हें पता है कि कम पैसों में अपना कारोबार किस तरीके से किया जाता है। और उन बहनों के लिए जो बहनें अपने माँ बाप के घर में लाड़ प्यार की वजह से कुकिंग नहीं सीख पाती, तो आगे जाके ससुराल के घर उन्हें मसला पेश आता है। तो ये रेसिपीज़, ये कारोबार के तरीके, ये उनके लिए हैं। मेरी अगर किसी रेसिपीज़ की वजह से उन बहनों की, उन भाइयों की मदद हो जाएगी, एक रेसिपीज़ भी मेरी इनके काम आ गई, तो मैं यही समझूंगा कि मेरा चैनल बनाने का मकसद पूरा हो गया है। बस आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, कि मेरे चैनल को आप देखें और इससे आप अपने नॉलेज में इजाफ़ा करें और आप अपनी मदद करें इस चैनल के ज़रिए। इंशाल्लाह मैं आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ दूंगा कारोबार के, रेसिपीज़ के, और जो भी मेरे पास इल्म है इंशाल्लाह मैं वो आपको दूंगा। आप सल्लम का फरमान है कि आपके पास जितना इल्म भी है वो लोगों को दो, लोगों के पास फैलाओ। तो मैं आप सल्लम की सुन्नत पूरी करने जा रहा हूँ, तो आपने मेरा साथ देना है। आपने इस मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है। और मेरी वीडियोस आपने बहुत गौर से देखनी करनी है, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसे ट्रिक होंगे जो आप अगर छोड़ देंगे, बीच में मूवी मिस करेंगे, तो आपकी वो मूवीज़, आपको सही रेसिपीज़ का पता नहीं चल पाएगा। ठीक है भाइयों और बहनों, आपने ये मेरी रेसिपीज़ जितनी भी है कंप्लीट देखनी करनी है। और जो चीज़ की आपको समझ ना आएगी, मैं आपको नंबर अपना व्हाट्सअप दे दूंगा, आप उस पर भी मैसेज कर सकती हैं, वॉइस मैसेज कर सकती हैं, कॉल्स करके भी पूछ सकती हैं मुझसे। ठीक है, तो मैं उन भाइयों के इंशाल्लाह कारोबार करने का तरीका भी, उनमें मार्जिन क्या है, प्रॉफिट क्या है, तो वो सारा तरीका मैं आपको इस चैनल पर बताऊँगा। इंशाल्लाह वो भाई जो नाउम्मीद हो चुके हैं, ठीक है, मैं उनके साथ हूँ, मेरी हेल्प उनके साथ है, अल्लाह ताला की हेल्प उनके साथ है। आपने मायूस नहीं होना, अल्लाह ताला आपके साथ है। अल्लाह ताला सब्र हर बंदे का लेता है, ठीक है। जब आप सब्र अपना बरकरार रखते हैं तो अल्लाह ताला आपको इनामात से नवाजता है। मेरा ये मानना है, मेरा ये अकीदा है कि मुझे पता है कि हर मुश्किल के बाद आसानियाँ आती हैं। जैसे हर आसानी के बाद मुश्किल आती है, इसी तरह हर मुश्किल के बाद आसानियाँ अल्लाह ताला लेकर आता है। और ये कुरान मजीद में भी आया है इसका जिक्र। तो मेरा अब ये चैनल इंशाल्लाह आपने इस चैनल को सपोर्ट करना है और आपने अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है। आपकी सपोर्ट की वजह से, आपके हौसले की वजह से मैं उन भाइयों और उन बहनों की मदद कर सकूँगा जो भाई और बहन मेरे इस किचन से फ़ायदा उठा सकेंगे। और वो हिम्मत जो बहन भाई हार चुके हैं, उनकी हिम्मत जगाने में आप लोगों ने भी मेरा साथ देना है। इसी के साथ आज मैं अपनी पहली वीडियो करीम हांडी की बनाने जा रहा हूँ। ये रेसिपीज़ जो सी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही एंटीक रेसिपीज़ है। ये रेसिपीज़ हमारे यहाँ शहर में करीम हांडी जो सी बहुत मशहूर है। यहाँ जो इसका शेफ़ है वो तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपया पे ले रहा है सिर्फ इस रेसिपीज़ को बनाने की। और उस ट्रिक को मैंने 2 साल लगाए हैं वो ट्रिक लेने के लिए। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपको रेसिपीज़ मेरी पसंद आएगी। इसके अंदर जो सीक्रेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो रेसिपीज़ में जायका कैसे आएगा। और ये रेसिपीज़ की वजह से वो होटल भी बहुत ज़्यादा चलता है, इतना चलता है कि उनकी सेल लाखों में है रोज़ की। तो वही भाई बहन भाई जो अपने कम पैसों में कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें भी मेरे इन रेसिपीज़ से इतनी मदद मिलेगी कि वो वाकई ही कहेंगे कि यार हम अब कुछ करें,
कम पैसों में और कम मसालों में। मैं अपनी रेसिपीज़ में सबसे ज़्यादा यही आपको दिखाऊंगा कि कम पैसों में और कम मसालों में कोशिश करूंगा कि आपको रेसिपीज़ दी जाए निहायत ही इजी और आसान और सिंपल, लेकिन जायकेदार और मज़ेदार। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी मदद करेंगे। तो आज चलते हैं अपनी नई रेसिपीज़ की तरफ, पहली और नई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो रेसिपीज़ शुरू करते हैं। ये व्यूअर्स, करीम हांडी की रेसिपी शुरू करते हैं। ये हमने हाफ kg चिकन लिया है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो ज़ीरा, काली मिर्च और नमक, और ये सीक्रेट इसका चाइनीज़ नमक। इसके अंदर दूध इस्तेमाल होगा और क्रीम इस्तेमाल होगी और ये घी इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये जो करीम हांडी है ये बोनलेस होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ये हड्डी वाला चिकन भी डाला है, लेकिन ये सिर्फ इसका राज ये है कि ये हड्डी का जो हमने इसके अंदर पानी डालना है। अब पानी के ऊपर हम इसे उबालेंगे, तो वो पानी जो उबालना है वो इसी के अंदर हमने खुश्क करना है, ठीक है। तो ये जो हड्डी होगी, ये इसका जो जायका वो पानी के अंदर चला जाएगा। जो इसकी चिकन की हड्डी है, ठीक है, वो पानी के अंदर जायका चला जाएगा। उस जायके की वजह से इस बोनलेस के अंदर भी जायका आएगा। तो आपको दिखाते हैं कि ये कैसे कैसे बननी है। चले चलते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये हम पहले डाल ले रहे हैं, हड्डी वाले चिकन पहले डाल रहे हैं। ये देखें, ये, और फिर बाद में हम बोनलेस डाल रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद इसे पानी इतना डालना है कि ये हमारी चिकन जो सा है वो बोनलेस वो गल जाए। ये एक गिलास पानी डाल लेना है। ये जो बोनलेस है ये ज़्यादा इसकी बुनाई नहीं करनी। जब ये पानी थोड़ा सा रह जाए तो फिर हम इसके अंदर ऑयल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो पानी के अंदर है, फिर बता रहा हूँ कि हड्डी का जो यखनी है वो पानी के अंदर शामिल होगी। उस पानी की वजह से बोनलेस के अंदर जायका आएगा। वो पानी भी इसके अंदर ही खुश्क करना है, ठीक है। तो जब पानी थोड़ा सा रह जाएगा तो फिर हम ऑयल डालेंगे, ऑयल से थोड़ी सी बुनाई करेंगे, ठीक है। उस बुनाई के साथ फिर जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, फिर हम यानी कि क्रीम और दूध का इस्तेमाल करेंगे। मसाले अभी हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 आधा टीस्पून काली मिर्च, आधा टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा है ये, नमक आधा टीस्पून, नमक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अपने हिसाब से भी आप डाल सकते हैं, जितना आपको ज़्यादा पसंद है, कम पसंद है, ठीक है। मैं नमक की एहतियात करता हूँ थोड़ी सी। और ये है चाइनीज़ नमक, इसके बगैर भी करीम हांडी में जायका नहीं आता। अब हम इसे चूल्हे पे रखते हैं। जी व्यूअर्स, हमने ये चूल्हे पे चढ़ा ली है, ठीक है। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो अब हम ये जब पानी थोड़ा सा रह जाएगा, घी डालने लगेंगे तो फिर मिलेंगे। जी व्यूअर्स, तो हमारा चिकन जो सा उबर रहा है। तो मैं कहता हूँ इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप पास होते तो यकीन करें मेरे मुंह से पानी आ रहा है। और एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, जब भी ये ट्रिक है आप जहन में ये मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ। आपने जब भी बाजार से चिकन लेकर आना है तो वो आपने सिरके में धोना है,
सिरके में धोने का फ़ायदा ये होता है चिकन का, या गोश्त लाते हैं या चिकन लाते हैं, कोई भी आप गोश्त या चिकन आप लेकर आए तो वो सिरके में धोएं। उसका धोने का फ़ायदा ये होगा कि वो जितना भी बैक्टीरिया उनके साथ होता है वो सारा मर जाता है और आपका चिकन काफ़ी देर तक ताज़ा रहता है। ठीक है, तो ये लाजमी आपने करना, जब भी आपने चिकन या गोश्त लेना है तो वो आपने सिरके में धोना है। ठीक है, पानी बाद में इस्तेमाल कर लें लेकिन पहले सिरके में आपने धोना है। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारा चिकन उबल चुका है। ठीक है, और ये हमने अब पानी खुशक करना है। इसका पानी जब थोड़ा सा रह जाएगा तो हमने फिर ये जो हड्डी वाला चिकन है ये आपकी मर्ज़ी है, आपने निकालना है, निकाल के साइड पे रख लें या इसके अंदर ही रखना है तो रख लें। लेकिन हमारी जो डिश है क्रीम हांडी की, उसके अंदर सिर्फ बोनलेस चिकन इस्तेमाल होगा। हमने क्रीम जो डिश आउट करना है तो सिर्फ हमने बोनलेस का इस्तेमाल करना है डिश आउट करते वक्त हांडी में। ठीक है, ये हमने नहीं करना हड्डी वाला गोश्त। ठीक है, तो जब पानी थोड़ा सा रह जाएगा तो हमने फिर घी का इस्तेमाल करेंगे उसको। आप पानी सुखा रहे हैं तो मिलते हैं फिर। जी व्यूअर्स, हम हड्डी वाला जो सा चिकन वो निकाल रहे हैं अब। ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्रीम हांडी के अंदर बोनलेस चिकन इस्तेमाल होता है। तो हमने ये सिर्फ जायके के लिए डाला था, क्योंकि इसका जो सीक्रेट है वो यही है कि हड्डी इसके अंदर इस्तेमाल होती है। ये यखनी वाला हड्डी, जो चिकन की यखनी होती है ना, वो इस्तेमाल होती है, हड्डियों की यखनी। ठीक है, वो नहीं थी तो इसलिए हमने इसे फिर इसके साथ उबाला है। ठीक है, हमने ये साइड पे निकाल दिया है। अब हमारे पास ये देखें सिर्फ बोनलेस चिकन रह गया है। ठीक है, अब हम इसका पानी खुशक करेंगे तो फिर मिलते हैं। ये देखें पानी खुश्क हो गया है, थोड़ा सा पानी रह गया है। ये देखें, मगर आपको मेरा कैमरा दिखा सके तो ये पानी रह गया सिर्फ। और इस पानी के अंदर अब हम घी शामिल करेंगे इसे भूनने के लिए। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून घी है। अब इसकी बुनाई करेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें बोनलेस की बुनाई हो चुकी है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्रीम शामिल करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हम इसके अंदर क्रीम शामिल करेंगे। कोई भी आप डिब्बा यूज़ क्रीम का कर सकते हैं, कोई अच्छी कंपनी का लेके डिब्बा आप क्रीम का यूज़ कर। जी व्यूअर्स, ये हमने क्रीम ऐड कर दी है इसके अंदर, बोनलेस के अंदर। ठीक है, और नमक आपने बाद में चेक कर लेना जो हिसाब किताब है। अगर ये थिक बनी हुई हो तो इसके अंदर हमने दूध का इस्तेमाल करना है। ये भी आप बात ज़हन में रखनी है, दूध जो सा इस्तेमाल करना है वो भी डिब्बे वाला यूज़ करना है। आपने घर वाला दूध जो आप दोधी से लेते हैं या जाके गाय का दूध या भैंस का लेकर आते हैं वो इस्तेमाल नहीं करना, डिब्बे वाला दूध इस्तेमाल इसके अंदर होगा इस रेसिपीज़ के अंदर। ठीक है, आपने जितना भी इस्तेमाल करना है वो देख लें। ये डिब्बे वाला दूध है, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, वरना उस जैसा जायका नहीं आएगा जो हमारे इस होटल में रेसिपीज़ का जायका है और जिनकी लाखों की सेल है। ठीक है, और सिर्फ इस रेसिपीज़ की वजह से उनका माशाल्लाह होटल बहुत ज़बरदस्त चलता है। ठीक है, ये अब हम चूल्हे पे रखेंगे। जब आपने सर्व करने लगना है उस वक्त इसे चूल्हे पे रखना है आखिरी। जी व्यूअर्स, हमारी क्रीम हांडी तैयार हो चुकी है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च थोड़ी कम थी वो हमने थोड़ी थोड़ी डाली है, आधी टीस्पून से भी कम दोनों में। तो आपने अपने हिसाब से देख लेनी है जितनी आपको पसंद है। उसके बाद एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, इसके अंदर आपने क्रीम हांडी के अंदर आपने दूध मिल्क डिब्बे वाला यूज़ करना है, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है,
तो ये आपने एक इसके जो मैं आपको सिगरेट पहले भी बताए, अब फिर मैं लास्ट दफ़ा बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो हड्डी वाला गोश्त है वो भी आपने यूज़ करना है, वो बाद में बेशक आप निकाल दें। दूसरा इसका जो सिगरेट है वो चाइनीज़ नमक है। तीसरा जो सिगरेट है इसका सिगरेट है वो डिब्बे वाला दूध है। ठीक है, ये आपने चीज़ें नोट करनी है। ठीक है, और डब्बे वाली क्रीम भी इस्तेमाल करनी है। तो व्यूअर्स ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ है कि ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये एक हांडी, इस हांडी में ये डिश आउट होती है। ठीक है, और ये हांडी 850 रुपये की मिलती है। 850 रुपये की ये हांडी मिलती है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, इसके अंदर डिश आउट करके वो देते हैं वेटर जो होटल वाले हैं, तो डिश आउट करके मिलते हैं आपसे। जी व्यूअर्स, हमारी चिकन हांडी तैयार हो चुकी है। तो ये चिकन हांडी जो सी होती है, ये बड़ी लाइट मिर्च में होती है, लाइट जायका होता है इसका, और लेकिन बहुत ही मज़े का होता है। ठीक है, ये देखें आप, हमारी क्रीम हांडी तैयार है। ये बोनलेस में होती है और हांडी के अंदर देते हैं ये। ठीक है, और ये बड़ी ज़बरदस्त बनती है। आप बना के मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। ठीक है, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को, और बेल आइकन पर क्लिक कर दें मेरी, और साथ लाइक कर दें। इसी के साथ मोहम्मद अबू बकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।